नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे कि डायबिटीज क्या है, इसके कारण, लक्षण और इससे बचाव के उपाय। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर खून में शुगर, ग्लूकोज का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसके मुख्य प्रकार है टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावस्था डायबिटीज। इसके लक्षणों में बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, थकान और वजन बदलना शामिल है। कारणों में अनियमित खान-पान, मोटापा और तनाव शामिल है। बचाव के लिए स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर ब्लड शुगर जांच बहुत जरूरी है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। डायबिटीज क्या है और क्यों होता है? जानें ये बीमारी शरीर को कैसे करती है प्रभावित। डायबिटीज आज के समय में स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। आसान भाषा में जानें क्या है डायबिटीज और ये बीमारी शरीर को कैसे प्रभावित करती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके शरीर का ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज सामान्य से ज्यादा हो जाता है। आज के समय में डायबिटीज की बीमारी तेजी से बढ़ रही है और इसकी चपेट में उम्रदराज लोगों से लेकर बच्चे भी आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज के मरीज सबसे ज्यादा है। डायबिटीज दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इनमें से टाइप 1 डायबिटीज तो आनुवांशिक होती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पर खानपान और लाइफस्टाइल के कारण होती है। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखते ही अगर आप सही कदम उठाते हैं तो इससे बचा जा सकता है। लोगों में बीमारियों की समझ बढ़ाने और बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए ओनली माई हेल्थ एक स्पेशल सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है बीमारी को समझें। आज इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि डायबिटीज क्या है और डायबिटीज होने पर आपके शरीर में क्या होता है। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज, जिसे मधुमेह भी कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से ज्यादा हो जाता है। हमारे शरीर को काम करने और ऊर्जा पाने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है। ये ग्लूकोज हमें रोज के भोजन जैसे चावल, रोटी, फल और अन्य कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों से मिलता है। सामान्य स्थिति में शरीर इस ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलकर कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। इस काम में अग्नाशय, पैंक्रियास से बनने वाला एक महत्वपूर्ण हार्मोन इंसुलिन मदद करता है। इंसुलिन का मुख्य काम होता है खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना ताकि वे उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है तो शरीर या तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता। इस कारण ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और खून में जमा होने लगता है। इसी बढ़े हुए शुगर लेवल को ब्लड ग्लूकोज कहा जाता है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर का स्तर अधिक बना रहे तो इससे शरीर के कई अंगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डायबिटीज बढ़ने पर दिल की बीमारी, आंखों की समस्या, नसों को नुकसान और किडनी फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, वजन नियंत्रण और समय समय पर ब्लड शुगर की जांच करवाकर इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। सही जानकारी और सावधानी से डायबिटीज के साथ भी स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। शुगर क्या है और यह कैसे बनता है? शुगर, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ग्लूकोज कहा जाता है, हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों में से एक है। ये शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है और हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं, अंगों, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को काम करने के लिए जरूरी होता है। मस्तिष्क भी मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करता है, क्योंकि सोचने, याद रखने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए इसे निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि शरीर में पर्याप्त ग्लूकोज ना हो तो व्यक्ति थकान, कमजोरी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस करता है। शुगर का मुख्य स्रोत भोजन है। जब हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे चावल, गेहूं, आलू, दालें और फल खाते हैं तो ये भोजन पाचन तंत्र में टूटता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे हिस्सों में बदलकर अंततः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ग्लूकोज रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाएं इसे अवशोषित करके ऊर्जा में बदलती हैं, जिसे मांसपेशियां, अंग और मस्तिष्क इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार शुगर शरीर को दिन भर की गतिविधियों और कामकाज के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में ग्लूकोज का संतुलन बनाए रखने में इंसुलिन नामक हार्मोन अहम भूमिका निभाता है। इंसुलिन अग्न्याशय, पैंक्रियास द्वारा बनता है और यह कोशिकाओं को संकेत देता है कि वे रक्त से ग्लूकोज को अवशोषित करें और उसे ऊर्जा या स्टोव के रूप में इस्तेमाल करें। यदि इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं होता या शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता
तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। इस स्थिति को डायबिटीज, मधुमेह कहा जाता है। डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक, टाइप 1 डायबिटीज, इसमें अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। यह आमतौर पर बच्चों और किशोरों में होती है। 2, टाइप 2 डायबिटीज, इसमें शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाती। यह वयस्कों में अधिक आम है और अक्सर जीवन शैली, मोटापा और गलत खान पान की आदतों से जुड़ी होती है। यदि ब्लड शुगर लंबे समय तक असंतुलित रहता है तो ये केवल थकान, बार बार पेशाब आने या अधिक प्यास जैसी समस्याएं ही नहीं पैदा करता। ये लंबे समय में हृदय रोग, किडनी की समस्याएं, आंखों की बीमारी और तंत्रिकाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए शरीर में शुगर का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। शुगर केवल ऊर्जा का स्रोत ही नहीं है, बल्कि यह शरीर के मेटाबॉलिज्म, कोशिका निर्माण और मांसपेशियों के कामकाज के लिए भी जरूरी है। शरीर में ग्लूकोज का सही स्तर बनाए रखने के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। ये भोजन धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिससे रक्त में शुगर का स्तर स्थिर रहता है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और पानी पीना भी ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इस प्रकार शुगर या ग्लूकोज हमारे शरीर और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारी ऊर्जा, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए जरूरी है। लेकिन इसका संतुलन बनाए रखना ही स्वास्थ्य और लंबी उम्र का मूल मंत्र है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी रोग स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर, ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। ग्लूकोज हमारे शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और इसे कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन नामक हार्मोन करता है। इंसुलिन अग्नाशय, पैंक्रियास द्वारा बनाया जाता है। जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से निर्माण या उपयोग नहीं कर पाता तो ब्लड शुगर असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। डायबिटीज मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन निर्भर डायबिटीज भी कहा जाता है। इस प्रकार की डायबिटीज में अग्नाशय इंसुलिन का निर्माण पूरी तरह बंद कर देता है। बिना इंसुलिन के शरीर की कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता, जिससे रक्त में शुगर का स्तर लगातार बढ़ता रहता है। अध्ययनों के अनुसार डायबिटीज के लगभग 10% मामले टाइप 1 से संबंधित होते हैं। इसके प्रमुख कारणों में आनुवांशिक कारण और वायरल इन्फेक्शन शामिल है। ये बीमारी आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होती है, लेकिन किसी भी उम्र में इसका विकास हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज का इलाज मुख्य रूप से इंसुलिन थेरेपी से किया जाता है। इसके अलावा रोगी को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर ब्लड शुगर जांच पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ये रोग आजीवन रहता है, इसलिए इसके प्रबंधन में सतर्कता जरूरी है। टाइप 2 डायबिटीज अधिक सामान्य है और इसे नॉन इंसुलिन निर्भर डायबिटीज कहा जाता है। इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति संवेदनशील नहीं रहती। इसका परिणाम ये होता है कि ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज का खतरा उन लोगों में अधिक होता है जो मोटापे से ग्रस्त हैं, अधिक उम्र के हैं, शारीरिक गतिविधि कम करते हैं या गर्भवती महिलाएं हैं। पहले ये रोग वयस्कों में पाया जाता था, लेकिन आज बच्चों और किशोरों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की डायबिटीज का इलाज जीवनशैली में बदलाव, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कभी कभी दवाओं के माध्यम से किया जाता है। शुरुआती चरणों में केवल स्वस्थ आदतों से ब्लड शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। टाइप 1 और टाइप 2 में मुख्य अंतर। 1. इंसुलिन की स्थिति। टाइप 1 शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता। टाइप 2 शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। 2. आयु और शुरुआत। टाइप 1 आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में शुरू होती है। टाइप 2 वयस्क और अधिक उम्र वाले लोगों में अधिक होती है। 3. इलाज और प्रबंधन। टाइप 1 इंसुलिन थेरेपी अनिवार्य। टाइप 2 जीवन शैली सुधार, संतुलित आहार और दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है। दोनों प्रकार की डायबिटीज में ब्लड शुगर पर नियमित निगरानी और स्वस्थ जीवनशैली बेहद जरूरी है। समय पर इलाज और सही आदतों से इसके गंभीर प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। डायबिटीज होने से क्या परेशानियां हो सकती हैं? डायबिटीज एक ऐसी दीर्घकालिक बीमारी है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक सामान्य से अधिक बना रहता है। ये तब होता है जब शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में मौजूद शुगर को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे शरीर उसे ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सके।
जब ये प्रक्रिया बाधित होती है तो खून में शुगर जमा हो जाती है और यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकती है। डायबिटीज के मरीजों को कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा अधिक रहता है। अगर समय पर इलाज, दवाइयों और जीवनशैली में सुधार न किया जाए तो ये बीमारी धीरे धीरे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकती है। 1. खून की नसों को गंभीर नुकसान। डायबिटीज का सबसे गंभीर असर रक्त वाहिकाओं और नसों पर पड़ता है। लंबे समय तक उच्च ब्लड शुगर नसों की दीवारों को कमजोर और संकरी कर देता है। इस स्थिति को डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। नसों को नुकसान होने पर मरीज को हाथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन, जलन या दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पैरों में छोटे घाव बन सकते हैं जो धीरे धीरे ठीक नहीं होते और कभी कभी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। यदि इन घावों का समय पर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर जटिलताओं में बदल सकता है। 2. आंखों की रोशनी कम होना। डायबिटीज आंखों पर भी गंभीर असर डालती है। लंबे समय तक उच्च ब्लड शुगर आंख की रेटिना की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। शुरुआती लक्षणों में हल्का धुंधलापन, रात में देखने में कठिनाई या पढ़ने में परेशानी शामिल हो सकते हैं। यदि समय पर इलाज न किया जाए तो ये धीरे धीरे दृष्टि कमजोर कर सकती है और गंभीर मामलों में अंधापन भी हो सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को नियमित आंखों की जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। 3. हाइपरटेंशन और हार्ट से जुड़ी बीमारियां। डायबिटीज के मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का खतरा अधिक होता है। लगातार उच्च ब्लड शुगर रक्त वाहिकाओं को सख्त कर देता है, जिससे दिल पर दबाव बढ़ता है। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का नियमित नियंत्रण जरूरी है। 4. किडनी से जुड़ी समस्याएं। डायबिटीज किडनी के लिए भी खतरनाक है। लंबे समय तक उच्च ब्लड शुगर किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। इस स्थिति को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। किडनी शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी निकालती है। जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो विषैले पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। गंभीर मामलों में किडनी फेलियर का खतरा भी होता है, जिसके लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। 5. गंभीर मामलों में मृत्यु का खतरा। यदि डायबिटीज को लंबे समय तक अनियंत्रित रखा जाए तो ये कई गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है। दिल की बीमारी, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और गंभीर संक्रमण जैसी समस्याएं मरीज के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। साल 2016 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 16 लाख लोगों की मौत केवल डायबिटीज के कारण हुई थी। ये संख्या इस गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। डायबिटीज या शुगर की बीमारी हमारे शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने वाली प्रणाली में गड़बड़ी के कारण होती है। अगर इसे समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो ये दिल, किडनी, आंख और नसों जैसी महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला कदम है सही खानपान। डाइट में ताजगी से भरी सब्जियां, फल और साबुत अनाज शामिल करना अत्यंत लाभकारी होता है। इन खाद्य पदार्थों में फाइबर, विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। इसके अलावा तली भुनी और शुगर युक्त चीजों से बचना भी जरूरी है। शारीरिक गतिविधियां और नियमित व्यायाम भी डायबिटीज के खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजाना कम से कम 30 मिनट का वॉक, योग या कोई भी हल्की फुल्की कसरत आपके शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। यदि आपको बार बार पेशाब आना, अत्यधिक प्यास, थकान या धुंधली नजर जैसे लक्षण दिखाई दें तो ये डायबिटीज के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत खानपान और जीवनशैली में सुधार करना जरूरी है। इसके साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें। समय रहते की गई रोकथाम और सावधानी से आप इस गंभीर बीमारी को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको डायबिटीज के बारे में दी गई यह जानकारी समझ में आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे सही जानकारी, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर जांच के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण हेल्थ जानकारी के साथ।